बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान बड़ेपन का मुजाहरा कर रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को एक आखिरी मौका दे दिया है और मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर दी है, और एक ऐसे वक्त पर जब शहबाज शरीफ के लिए मसाइल का अंबार लग चुका है और इम्पोर्टेड सरकार की गिरती हुई दीवार को बस एक धक्का चाहिए, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील के मामले में बड़ी पेशरफ्त हुई है और पंजाब असम्बली तहलील करने की असम्बली पर दस्तखत हो चुके हैं। इस सब के अंदर एंकर इमरान रियाज खान और वजीर आला पंजाब के साहबजादे मोने सिलाही में शदीद लड़ाई हुई है, बहस मुबाहिसा हुआ है। ये कहानी है क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त सोशल मीडिया पर दो लोगों के दरमियान एक तकरार चल रही है, और ये दो लोग कौन हैं? एक हैं मोने सिलाही और दूसरे हैं एंकर इमरान रियाज खान। ये पहली मर्तबा नहीं है कि इनके दरमियान नोक झोंक हुई हो। इससे पहले एंकर इमरान रियाज परवेज इलाही और उनकी गवर्नमेंट पर तनकीद करते रहे हैं। मोने सिलाही ने भी एक दो मरतबा तंज किया। एक मरतबा मुझे याद है इमरान रियाज खान ने यह बात कही कि पीटीआई के लीडर्स निकलते क्यों नहीं हैं खान साहब के लिए एहतजाज के लिए, और सिर्फ खान साहब के पास बैठे रहते हैं, अपने बंदों को मोबिलाइज क्यों नहीं करते। इस पर मोने सिलाही ने यह तंज किया, जो कि इस जानिब इशारा था कि गालिबन इमरान रियाज खान एक खला पुर करना चाहते हैं और वो खला क्रिएट करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रैक्टिस में, पॉलिटिक्स में। अब इमरान रियाज ने एक ट्वीट किया और वो कहते हैं कि और पीटीआई वाले समझते रहे कि मोने सिलाही और परवेज इलाही अपने ज़मीर की आवाज़ और इमरान खान की मोहब्बत में वज़ारत आला कबूल करने पर आमादा हुए। अब ये मोने सिलाही के बयान के बाद की बात है। इस पर मोने सिलाही ने क्या कहा? गालिबन ऐसा कुछ चल रहा है या ऐसी कोई परसेप्शन है, अब ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मोने सिलाही ने कहा है कि आप फिक्र ना करें, आपकी टिकट भी पक्की है और फिर आप टेक ओवर कर लेना। यानी जो पंजाब की पॉलिटिक्स है, आपकी टिकट तो पहले ही पक्की हो चुकी है, इसके बाद आप टेक ओवर कर लीजिएगा और फिर पीटीआई वालों के साथ साथ बाकी सब भी समझ जाएंगे कि असल मकसद क्या है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि मोने सिलाही के इस ट्वीट पर इमरान रियाज ने उन्हें रिप्लाई किया कि मोने सिलाही साहब, सियासत आपको मुबारक, टिकटों की खरीदो फरोख्त भी आप ही का खानदानी कारोबार है। वैसे रिचर्ड मिल की घड़ी कैसी चल रही है जो सिर्फ 7 करोड़ 50 लाख रुपए की है? यानी उनकी कोई घड़ी है जो 7.5 करोड़ रुपए की है। ये एंकर इमरान रियाज ने इल्जाम लगाया और ये भी कहा कि टिकटों की खरीदो फरोख्त आपका खानदानी पेशा है और ऐसी सियासत आपको मुबारक हो। इस पर मोने सिलाही ने कहा कि मेरे पास तो रिचर्ड मिल की घड़ी नहीं है, वो तो बहुत महंगी घड़ियां हैं, आप उसके बड़े मद्दाह लग रहे हैं। क्या मैं आपको एक भेज दूं या फिर मैं आपको उस वक्त भेजूं जब आप ऑफिशियली, और ऑफिशियली को इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है कि आपको ऑफिशियली मैं तब भेजूं जब आप सियासत ज्वाइन कर लें, तब आपको भेजूं। यानी आप सियासत तो ज्वाइन कर चुके हैं, बस अनाउंसमेंट होना बाकी है। जाहिर है मोने सिलाही ने इमरान खान की आज की स्टेटमेंट भी शेयर की, जिसमें उन्होंने परवेज इलाही के हवाले से हर चीज क्लियर की, जिस पर मोने सिलाही ने यह लिखा कि थैंक यू इमरान खान, हेलो इमरान रियाज। यानी इमरान रियाज आए और ये देखें। और इस लड़ाई पर ऐसे लग रहा था कि गालिबन पीटीआई के लोग भी मोने सिलाही और परवेज इलाही पर तनकीद कर रहे हैं। इस पर फवाद चौधरी ने भी एक बात कही। फवाद चौधरी का कहना है कि मोने सिलाही और परवेज इलाही सीसा पलाई दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं और किसी भी बयान को सियाको सबाक के बगैर पेश किया जाए तो सही माने कन्वे नहीं होते। मुस्लिम लीग कायद आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूत इत्तेहादी है और रहेगी, और ये अच्छी बात है। मेरी राय अगर आप पूछें, मैंने तनाज़ा बगैर अपनी राय के आपके सामने रखा। दर हकीकत ये कुछ चीजें हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। ये जो तकरार है ये बढ़ती जाती है, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि इमरान रियाज और मोने सिलाही को इकट्ठा बिठाया जाए, और अगर कोई दिल में बात है तो वो नहीं रहनी चाहिए। इस तरह की नोक झोंक का कोई फायदा नहीं है, ऐसी बहस का भी कोई फायदा नहीं है। ये सब बेसूद है, बैड टेस्ट क्रिएट करती है। ये मेरी नाकिस राय है।
दूसरी जानिब अगर सियासत की बात करें तो केपी की क़यादत का इजलास हुआ है। अरकान ने इमरान खान को सूबाई असम्बली तहलील करने का बाज़ाब्ता तौर पर इख्तियार दे दिया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें परवेज़ खटक, असद उमर, अली अमीन गंडापुर, आतिफ खान और तैमूर झगड़ा शरीक हुए और इसके अंदर असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से मुशावरत की गई और मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। अब इसमें फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दे दी है कि परवेज इलाही ने असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार इमरान खान को दे दिया है। ज़राए ने यह खबर भी दी है कि वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने असम्बलियाँ तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही ने असम्बलियाँ तहलील करने की दस्तखत शुदा समरी इमरान खान के हवाले कर दी है और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब इमरान खान ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से बज़रिया वीडियो लिंक खिताब किया, जिसमें इमरान खान ने हुकूमत को एक मशरूत पेशकश की। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। एक जानिब तो शेख रशीद ने दावा किया है कि 30 जनवरी से पहले कबल वक्त इंतखाबात का फैसला हो चुका होगा, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। वहीं दूसरी जानिब नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ फौरी तहरीक अदम एतमाद न लाने का फैसला कर लिया है और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत उनका हंगामी इजलास हुआ, जिसमें राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़, ख्वाजा साद रफीक, हमजा शहबाज, सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और अरकान पंजाब असम्बली शरीक हुए। इजलास में पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील रोकने के मामले पर मुशावरत हुई और फैसला किया गया कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अभी वक्ती तौर पर अदम इत्माद की तहरीक पेश नहीं की जाएगी और अब इसमें ये बैक फुट पे जा रहे हैं, या इनके पास ऑप्शन ही नहीं है या अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि ये कर तो सकते नहीं है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर पंजाब की जानिब से अभी समरी भी नहीं भिजवाई जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब यहाँ पर इमरान खान ने एक बड़ी पेशकश की है। इमरान खान ने हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। लाहौर में पंजाब की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में इमरान खान का कहना था कि सारी दुनिया कह रही है कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तरसीलात ज़र गिरना शुरू हो चुके हैं, हमारे दौर में कर्जा वापस न करने का खतरा 5% था, अब 100% हो चुका है। सरमायाकारों को इनके ऊपर एतमाद नहीं, क्योंकि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। इन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन गिरना शुरू हो गई हैं। इनका कहना था कि इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे तो मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। असम्बलियों की तहलील के फैसले के पीछे पाकिस्तान है। पंजाब और केपी असम्बली तोड़ते हैं तो 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा होगा। हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए इमरान खान का कहना था कि ये हमारे साथ बैठें, बात करें और आम इंतखाबात की तारीख दें, या फिर हम असम्बलियां तोड़ देंगे। आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठें, आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप मुज़ाकरात, आप मरकज में बैठे रहें। हमने बड़ी कोशिश की, ये इलेक्शन का नाम नहीं लेते, ये इलेक्शन से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में इन्होंने पिट जाना है, मईशत तबाही की तरफ जा रही है, ये कैसे निकालेंगे। हमें आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान को नाअहल करो और जेल में डालो। असम्बली में बैठकर इन लोगों ने अपने केसेस खत्म करवा लिए। ये सारी बातें खान साहब ने की हैं, लेकिन खान साहब ने एक पेशकश की है। इस वक्त हुकूमत बंद गली में दाखिल हो चुकी है, ऑप्शंस महदूद हो चुके हैं, आगे कुआं पीछे खाई है। सियासी हिकमत अमली इमरान खान की कामयाब तरीन हो चुकी है, लेकिन इस सारे मामले में कुछ चीजें समझने वाली हैं, और वो चीजें क्या हैं। इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर इन्हें एक जानिब तो आउट कर दिया है, इन्हें ऐसा यॉर्कर मारा है कि इन्हें समझ नहीं आ रही, तो वहीं दूसरी जानिब वो अभी भी मौका दे रहे हैं। इसकी खातिर, पाकिस्तान की खातिर। और अगर इस मौके को अवेल न किया गया तो फिर इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। ये इनके लिए अब आखिरी चांस है, और ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।